पब्लिक फाइनेंस के एक नए टॉपिक के साथ आपका पुनः स्वागत है। हमारा जो टॉपिक है वह है राजस्व की प्रकृति या स्वभाव, नेचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो प्रकृति को ही स्वभाव बोलते हैं और स्वभाव को ही प्रकृति कहते हैं। तो लोक वित्त या जो राजस्व है, इसकी प्रकृति का अर्थ क्या है? तो इसकी प्रकृति का छोटा सा ही अर्थ है, सिंपल सा अर्थ है कि राजस्व विज्ञान है या कला है या दोनों, अर्थात विज्ञान भी है और कला भी है। यही इसका क्या है? प्रकृति है। तो कुल मिलाकर जो लोक राजस्व या राजस्व की जो प्रकृति है वो कला और विज्ञान दोनों है। जैसे कि अर्थशास्त्र की प्रकृति का भी प्रश्न आता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, स्वभाव क्या है, तो वहां पर भी आता है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है? कला और विज्ञान दोनों की है। तो यहां पर हम इसको समझेंगे किस संदर्भ में? राजस्व के संबंध में, जिसको कि पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं और उसके बाद जानेंगे कि जो लोक राजस्व है वह विज्ञान क्यों है। तो विज्ञान की परिभाषा लिखी जाएगी पहले। तो विज्ञान किसे कहते हैं? किस विषय को साइंस कहते हैं? किसी विषय के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान होने के लिए क्या जरूरी है? कि विषय का क्रमबद्ध ज्ञान होना चाहिए। ठीक है जी। उस विषय का जो अध्ययन किया जाएगा तो वो कैसे किया जाएगा? सिस्टेमैटिक ढंग से किया जाएगा और सुव्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। अगला है क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तो होगा ही, साथ में क्या होगा? यह कारण एवं परिणाम के मध्य संबंध स्थापित करता है कि कोई घटना होती है तो क्या कारण था और उसका परिणाम क्या निकला और परिणाम भी कैसा होगा? बिल्कुल सत्य होगा, सार्वभौमिक होता है। जो विज्ञान के नियम होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं? सत्य होते हैं, काल्पनिक नहीं होते हैं। हर जगह हर स्थान पर एक जैसे ही लागू होते हैं। कि जैसे कि हमारे हाथ में बॉल है और बॉल को हमने जोर से पटका कहाँ? दीवार पर, तो उसके बाद बॉल क्या आती है? पीछे की तरफ आती है। तो विज्ञान बतलाएगा कि बॉल पीछे क्यों आएगी, क्यों आएगी। ठीक है जी। तो कारण और परिणाम दोनों यहां पर स्पष्ट हो जाएंगे कि क्यों बॉल पीछे आई और कितने पीछे तक जा सकती है। ऐसा नहीं कि हमने यहां पर मारा हल्का सा और बॉल जो है वो 17 किलोमीटर दूर भाग गई। तो कुल मिलाकर ये वाली डेफिनेशन है साइंस की कि किसी विषय का यदि क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया जाता है तो उसे विज्ञान कहते हैं। विज्ञान कारण और परिणाम के बीच के संबंध की व्याख्या करता है। अगला जो इसी में बताया, इसके नियम सत्य होते हैं, हर जगह हर स्थान पर एक जैसे ही लागू होते हैं। इसके साथ ही जो विज्ञान होता है वो भविष्यवाणी भी करता है भैया। कि भविष्यवाणी कि आपने देखा होगा कि मौसम के समाचार आते हैं कि कब बारिश होने वाली है, कब बर्फबारी होने वाली है, कब शीतलहर चलेगी। इसकी भविष्यवाणी भी कौन करता है? विज्ञान करता है। लेकिन कब करता है? जब तथ्यों को क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा करता है कि आसमान में आर्द्रता कितनी है, वायुदाब कितना है, मतलब बहुत सारे तथ्यों को वायुमंडल से एकत्रित करना पड़ता है। ठीक है, तब जाके अनुमान लगाया जाता है। विभाग केवल कोरी घोषणा नहीं करता है। तो ये वाली डेफिनेशन आपने लिखनी है पहले, विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये तो विज्ञान हो गया। अब जब विज्ञान की हम परिभाषा जान चुके हैं तो राजस्व जो है एक विज्ञान है। राजस्व से हमारा जो अर्थ है वो है लोक राजस्व से। तो राजस्व एक विज्ञान है। अरे क्यों है? क्योंकि जो हमने ऊपर लिखा है इसमें सरकारी, अब क्योंकि विज्ञान की बात तो अलग है। ठीक है, जैसे हमारे पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, ये अलग हैं। लेकिन यहां पर देखिए लोक राजस्व विज्ञान क्यों है, पहले इसकी परिभाषा पर नजर डालते हैं। इसमें सरकारी आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। किसमें? क्योंकि राजस्व में हम बात कर चुके हैं कि आय व्यय, सरकार की आर्थिक नीतियों का और बहुत सारी बातों का अध्ययन किया जाता है, जिसे कहते हैं क्या? आर्थिक क्रियाएं। लेकिन उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन कैसे करते हैं? क्रम से करते हैं, क्रमबद्ध ढंग से करते हैं और सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं। तथा यह आर्थिक क्रियाओं के मध्य कारण एवं परिणाम की व्याख्या करता है।
अब जो आर्थिक क्रियाएं सरकार करती है, सरकार माना व्यय करती है, ठीक है जी, कहीं सड़क नहीं है और सड़क बनाने के लिए पैसा खर्च करती है, ठीक है, तो क्यों खर्च करती है? इसलिए करती, वहां सड़क नहीं है, ठीक है जी। परिणाम क्या आएगा? जब सड़क बन जाएगी तो उस पर गाड़ियां दौड़ने लगेगी और लोगों को सुविधाएं मिलने लगेंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि सरकार किसी जंगल में जहां कोई आता जाता नहीं है सड़क बना दी। तो कुल मिलाकर राजस्व में सरकार जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप चलाती है उनको क्रमबद्ध ढंग से, सुव्यवस्थित ढंग से बनाती है, ठीक है। जिन कामों को सरकार करती है उनका जो कारण है और उसके परिणाम, उन दोनों को जोड़ने का कारण भी बनती है। अर्थात कारण क्या था और उसका परिणाम क्या निकला। यदि सरकार ने पैसा लगा दिया तो परिणाम अच्छा आना चाहिए, क्योंकि सरकार यदि गलत जगह पैसा लगाएगी तो परिणाम भी क्या होगा? गलत ही आएगा। अब देखिए विज्ञान, जैसे देखो भाई करारोपण की बात की, जैसे करारोपण के सिद्धांत है, तो करारोपण के सिद्धांत सरकार को क्या बतलाते हैं? ये बतलाते हैं कि हमें कर जो लगाने हैं कितना लगाना चाहिए, अमीरों पर कैसे लगना चाहिए, गरीबों पर कैसा लगना चाहिए। तो इस प्रकार से जो करारोपण के सिद्धांत है वो भी साइंटिफिक हैं, अर्थात वैज्ञानिक विधियों पर आधारित है, और जिस कारण से हम कह सकते हैं कि राजस्व एक विज्ञान है। इसी प्रकार से देखिए अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है। तो अधिकतम सामाजिक कल्याण अर्थात सरकार की जो आर्थिक क्रियाएं होती है, सरकार जो पैसा खर्च करती है, उन क्रियाओं का मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण करना, समाज की अधिक से अधिक भलाई करना, अधिक से अधिक सुविधाएं किसको? देश के निवासियों को देना। तो ये जो अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत है, अभी केवल भारत के संदर्भ में थोड़ी है, ये हर दुनिया के देश में क्या होगा? सत्य सिद्ध होगा। हर कोई चाहता है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। इसी प्रकार से देखिए आप कि आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन राजस्व एक विज्ञान है, इतनी चीजें आप लिखेंगे कि जैसे सरकार का लगा करारोपण का सिद्धांत हो गया, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत हो गया, या कल्याण का सिद्धांत हो गया, व्यय के सिद्धांत, बहुत सारे सिद्धांत दे रखे हैं कि जो कि किस आधार पर बनाए गए हैं, वो बिल्कुल वैज्ञानिक आधार पर तैयार किए गए हैं, ठीक है। जैसे बजट है, तो सरकार बजट बनाती है, तो बजट का भी एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है कि बजट का डेटा कलेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, कितनी आय आएगी, कितना व्यय होगा, मतलब सारा हिसाब किताब जो होता है बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से इकट्ठा किया जाता है, उसको संसद में पास कराया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाता है कि कहाँ पैसा खर्च हुआ, ठीक है, क्यों हुआ, उसका परिणाम क्या निकला, कि जहां पैसा दिया गया था क्या उसका सदुपयोग हुआ है या दुरुपयोग हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर आप इसको लिखेंगे कि राजस्व एक विज्ञान है। पहले तो परिभाषा आ गई और उसके बाद एक आध उदाहरण दीजिए, तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पे, अर्थात राजस्व विज्ञान हमारा पूरा हो जाएगा। लेकिन आगे बात करेंगे विज्ञान के प्रकार, टाइप्स ऑफ साइंस। साइंस दो प्रकार का होता है, विज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव साइंस, और दूसरा होता है आदर्शात्मक विज्ञान, जिसे नॉर्मेटिव साइंस कहते हैं। तो साइंस के भी दो भाग हो गए, एक वास्तविक विज्ञान हो गया और एक आदर्शात्मक विज्ञान हो गया, या आदर्श विज्ञान भी इसको हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं, इसलिए हमने एरो करके यहां पे लिख दिया कि जो वास्तविक विज्ञान है, ये पहला वाला, ये क्या करता है, इसका ही कथन है कि व्हाट इज, मतलब क्या है, मतलब जो कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब क्या है। तो ये अध्ययन करता है क्या है का, अर्थात वास्तविक स्थिति का अध्ययन करता है कौन? वास्तविक विज्ञान। जैसे दिखाई देता है वैसे ही उसका अध्ययन करता है, जैसे वास्तविक विज्ञान करता है कि पानी पहाड़ से नीचे की तरफ बह रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो मैदानों की तरफ बढ़ता है तो उसकी गति कम होने लगती है। तो बताएगा ना कि पहाड़ में पानी तेजी से क्यों बह रहा है और मैदान में जाकर उसकी गति क्यों कम हो जाती है, और समुद्र में गिरते समय तो और भी गति कम हो जाती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति बन रही है ये वास्तविक विज्ञान की है। क्या ये वास्तविक विज्ञान की है? यदि हम चौक को ऊपर डालते नीचे आती है, तो ये क्या है? ये वास्तविक विज्ञान है। तो वास्तविक विज्ञान के वास्तविक ज्ञान को जो वास्तविक रूप से दिखाई दे रहा है, जो रियल में दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बतलाता है। कारण और परिणाम के बीच के संबंध को व्यक्त करने का काम करता है कौन? वास्तविक विज्ञान, ठीक है।
तो वास्तविक विज्ञान में जैसे अब क्या होता है, देखो हम अब इसको जोड़ते हैं किससे, राजस्व से, क्योंकि सरकार का आय और व्यय और आर्थिक क्रियाएं जिनकी सहायता से सरकार क्या करना चाहती है कि देश में आय, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक स्थिरता इनको प्राप्त करना चाहती है, ये इनको दूर करना चाहती है, जो कठिनाइयां हैं उनको दूर करना चाहती है और अच्छाइयों को अपनाना चाहती है। जैसे बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी दिखाई दे रही है, ये कैसा है, वास्तविक विज्ञान है। अभी वास्तविक विज्ञान में कैसा होगा कि बता दिया कि बेरोजगारी है, क्यों है, ठीक है, बेरोजगारी क्यों है, कारण बता दिए, तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक विज्ञान के रूप में हो जाएगा। उसके बाद महंगाई है, महंगाई का कारण बता दिया कि महंगाई किन कारणों से हो रही है, उत्पादन कम हो गया है जबकि मांग क्या है, ज्यादा है, तो एक कारण और परिणाम हो गया। ओके, इस प्रकार से विषमता है, आर्थिक विषमता है, गरीबी है, अरे क्यों है गरीबी समाज में, क्यों ज्यादा लोग गरीब हैं और कम लोग ही क्या हैं, अमीर हैं, तो बतलाएगा कि भाई देश में बेरोजगारी ज्यादा है, महंगाई ज्यादा है, इसका ज्यादा जो बर्डन है वो गरीब लोगों पर पड़ता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, विषमता है, ये जो बतला रहा है, ये बतला रहा है राजस्व एक वास्तविक विज्ञान है, अर्थात वास्तविक घटना के बारे में ही बतला रहा है कि जो दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं बतलाता ये कि बेरोजगारी अच्छी है कि बुरी है, महंगाई अच्छी है कि बुरी है, या इसी प्रकार से आर्थिक विषमता यानी गरीबी अच्छी है बुरी है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये केवल विश्लेषण करेगा कि गरीबी है तो किस कारण से है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बोलेगा अच्छा है या बुरा है। इसलिए दूसरा पहलू आता है विज्ञान का, आदर्शात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। अब नॉर्मेटिव साइंस का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब क्या होना चाहिए, जैसे इसी में ले लेते हैं कि बेरोजगारी एक अभिशाप है, इसको दूर करना चाहिए, इसको दूर करना चाहिए। महंगाई भी क्या है, बहुत खराब है समाज के लिए, इसको भी कम होना चाहिए। आर्थिक विषमता एक अभिशाप है, इससे समाज में क्या होता है, एक वर्ग बहुत गरीब रहता है और बड़ी दयनीय स्थिति में जिंदगी व्यतीत करता है, तो ऐसा अच्छा नहीं है, इसमें भी सुधार करना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है तो देश ज्यादा विकास नहीं करेगा। तो ये आदर्श पहलू है। तो आदर्शात्मक विज्ञान क्या बताता है, क्या होना चाहिए, अर्थात आदर्श विज्ञान बतलाता है कि अच्छे परिणाम के बारे में और बुरे परिणाम के बारे में बतलाने का काम करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और अच्छा नहीं है तो क्यों नहीं है, तो उसको अच्छा करना है, ठीक है। तो इसी को ले लेते हैं कि जो हमारा राजस्व है वह आदर्श आत्मक विज्ञान भी है, क्योंकि वह केवल बेरोजगारी के बारे में ही नहीं बतलाता जैसे वास्तविक विज्ञान बतलाता है, बल्कि वह आदर्श रूप में बतलाता है कि बेरोजगारी को सरकार को कम से कम करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। इसी प्रकार से जो आदर्श राजस्व विज्ञान है वह बतलाता है कि महंगाई को कम से कम करना चाहिए, जिससे कि अधिक बर्डन महंगाई का लोगों पर ना पड़े, आर्थिक विषमता कम करनी चाहिए। तो जब ये चाहिए चाहिए अर्थात मतलब अच्छा करना है, तो अच्छा किस में आ रहा है, आदर्शात्मक विज्ञान में आ रहा है। तो कुल मिलाकर जो हमारा राजस्व की प्रकृति है विज्ञान में देखेंगे दोनों प्रकार की है, ये वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। इसलिए इसका जो पक्ष आता है वो आता कल्याणकारी विचार, अर्थात आदर्श की जब बात करते हैं कि गरीबी को दूर करना है, बेरोजगारी को दूर करना है, महंगाई को घटाना है, आर्थिक विषमता दूर करनी है, तो ये इस प्रकार की जब बातें की जाती हैं, इत्यादि बातें जो पढ़ाई जाती हैं, जिनका विश्लेषण किया जाता है, वह बतलाने का काम करता है आदर्शात्मक विज्ञान, ठीक है। और कौन सा आदर्श वाला विज्ञान, राजस्व एक आदर्श विज्ञान है। तो पहले आपने क्या लिखना है कि आदर्शात्मक विज्ञान किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जो आदर्शात्मक विज्ञान होता है वो बतलाता है कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, ठीक है, अर्थात यह अच्छाई और बुराई के बारे में बतलाता है। आप लिखेंगे कि राजस्व जो है क्यों आदर्श विज्ञान है, राजस्व इसलिए आदर्श विज्ञान है क्योंकि ये बतलाता है कि जैसे बेरोजगारी, महंगाई, विषमताएं इत्यादि जो देश के अंदर रहती हैं, तो ये देश को खोखला करने का काम करती है, लोगों के जीवन स्तर को गिराने का काम करती है। इसलिए सरकार का मकसद इनको दूर करना होना चाहिए और जनता का कल्याण
करना होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा हो गया यहाँ पर कि जो राजस्व विज्ञान है दो प्रकार का हो गया, एक हो गया आदर्श और एक हो गया वास्तविक, ये दोनों है। नेक्स्ट बात करते हैं कला की, कि राजस्व एक कला है, अर्थात क्या राजस्व एक कला है, मतलब कला का अर्थ यहाँ पर चित्रकला से नहीं है, संगीत कला से नहीं है। कला का जो अर्थ है यहाँ पर, उसी के अर्थ को पहले जान लेते हैं कि कला किसे कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत अच्छे ढंग से करता है, हम बोलते हैं उसको वाह क्या कला है इसके अंदर। तो कला क्या होती है? कला होती है किसी कार्य को उचित विधि या तरीके से करना, यानी कि किसी काम को करने की जो विधि है या तरीका है उसे कहते हैं कला। क्या कहते हैं उसको? कला कहते हैं। तो जो राजस्व है वह क्या है? कला है। राजस्व या लोक वित्त क्या है? एक कला है। अब कला क्यों है? इसमें जो समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, जैसे आय, उत्पादन, रोजगार, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, गरीबी निवारण, ये जो बातें हैं, यदि इनमें कोई कठिनाई आती है, ठीक है, कि आय, उत्पादन, रोजगार का स्तर घटता है, तो इसको किस तरीके से, किस विधि से इसको बढ़ाया जाए, तो ये कौन बतलाता है? ये कला बतलाती है। इसी प्रकार से आर्थिक विकास की गति घटती है, तो आर्थिक विकास को कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक स्थिरता, स्टेबिलिटी कैसे लाई जाए, अर्थव्यवस्था नीचे की ओर न जाए, 5% से गिरकर 3% पर न जाए, उसको ऊपर ले जाना है, गरीबी निवारण कैसे करना है, ये जो बातें आती है ना, इनको कैसे सॉल्व करना है, तो ये विधि बतलाने का काम करता है कला। ठीक है, कला कौन करता है? कला करता है। इसलिए राजस्व क्या है? एक कला भी है। ठीक है जी, जैसे बजट निर्माण यहाँ पे लिखा मेरा, बजट निर्माण स्वयं एक कला है। जब गवर्नमेंट क्या करती है? बजट बनाती है। बजट बनाती है जिसमें आय और व्यय का क्या होता है, अगले साल का पूरा विस्तृत विवरण होता है, कितना सरकार के पास आय आएगी टैक्स के द्वारा, ठीक है, और कितना वो व्यय करेगी। इस तो बजट बनाने की जो विधि है वो भी एक कला है। क्या है? कला है। उसका मेथड, एक तरीका है कि किस प्रकार से हम एक अच्छा बजट कम समय में बना सकते हैं और किस प्रकार से उसको देश में लागू कर सकते हैं। तो निष्कर्ष में क्या कहा जा सकता है कि जो राजस्व है उसकी प्रकृति विज्ञान एवं कला दोनों है। जो राजस्व है वो विज्ञान और कला दोनों है। अरे क्यों है भाई? ये सारी चीजें हमने आपको यहां पर बता दी हैं। किस चीज के बारे में? कि राजस्व क्या है? विज्ञान है अथवा कला है अथवा दोनों। तो मैंने पहले ही लिख दिया कि जो राजस्व है वह कला और विज्ञान दोनों है। जो निष्कर्ष हमने बाद में निकाला हमने उसको पहले ही बता दिया। ऐसे अर्थशास्त्र कला या विज्ञान है अथवा दोनों, वहां पर भी उत्तर हो जाएगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों है। जबकि जो यह राजस्व है यह अर्थशास्त्र का ही एक पार्ट है। क्या है? एक पार्ट है। तो पहले ये हो गया, आप विज्ञान की परिभाषा लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे कि राजस्व एक विज्ञान है, क्यों है इसको लिखेंगे, कुछ करारों पर कुछ सिद्धांतों के नाम लिख दीजिएंगे, उसके बाद विज्ञान के प्रकार बताएंगे, फिर वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, पहले दो प्रकार लिख दीजिए, वास्तविक विज्ञान हो गया, आदर्श विज्ञान हो गया। उसके बाद आप आ जाइए फिर पहले कि वास्तविक विज्ञान किसे कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि राजस्व वास्तविक विज्ञान किस रूप में है। उसके बाद लिखेंगे आपकी आदर्शात्मक विज्ञान किसे कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि राजस्व आदर्शात्मक विज्ञान क्यों है। ठीक, यहां तक बढ़ेंगे आप। ठीक है, उसके बाद हम कला के बारे में लिखेंगे कि कला किसे कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि जो राजस्व कला क्यों है, ये उदाहरण लिख दिए। अंत में निष्कर्ष निकालेंगे कि राजस्व विज्ञान एवं कला दोनों है। तो आई होप ये टॉपिक आपकी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए।